हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जानकारी संग्रह में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताने वाले हैं दोस्तों, तो अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या क्या ऑनलाइन फॉर्म भराने के लिए लगेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल में ओटीपी आएगा दोस्तों, और उसके बाद है कैंडिडेट का यानी कि बच्चे का फ़ोटो। अगर अन्य क्लास में जैसे पहले के अलावा अन्य कोई क्लास में पहले से पढ़ रहा है कहीं भी अंग्रेजी मीडियम में, और आप भर रहे हैं पहली के बाद जैसे दूसरी से 12वीं तक, तो आपको वहाँ पर रिजल्ट लगेगा, उसका परसेंटेज लगता है। और बच्चे का फ़ोटो के साथ साथ उसका बीपीएल कार्ड है या नहीं ये भरना पड़ता है। उसके बाद है दोस्तों ये इसमें आय प्रमाण पत्र, और उसका नाम, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड के हिसाब से आपको नाम भरना है। ये सभी डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेगा दोस्तों। चलिए, तो प्रोसेस हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ऑनलाइन प्रोसेस कैसे करेंगे इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर किसी भी एक ब्राउज़र को खोल लेना है। ब्राउज़र को खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पर सीजी स्कूल आत्मानंद ऐसे लिख कर आप सर्च कर देंगे तो यहाँ पर आत्मानंद स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन वाला वेबसाइट खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे, ये इस तरह से लिंक दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ इस तरह से सीजी स्कूल वाला, यहाँ पर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल इस तरह से, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल वाला वेबसाइट इस तरह से ये खुल के सामने आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊपर में एडमिशन फॉर्म लिखा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अप्लाई न्यू लिखा है, यहाँ पर क्लिक करना है फॉर्म भरने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया है दोस्तों, आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। अगर आप दोस्तों इसको हिंदी में करना चाहते हैं फॉर्म को, तो यहाँ पर हिंदी में क्लिक करके आप इसे इस प्रकार से पूरा ये हिंदी में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर बदलने के बाद दोस्तों यहाँ पर अप्लाई फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही नया फॉर्म भरे दोस्तों, तो यहाँ पर पहली से 12वीं तक भराता है दोस्तों। यहाँ पर कई जगह KG1, UKG, AKG, LKG यहाँ से भराना स्टार्ट हो जाता है। तो जगह जगह के हिसाब से है दोस्तों, तो आप जिस भी कक्षा में भरना चाहते हैं तो यहाँ पर भरिए। और दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखिए, अगर आप पहली क्लास में भर रहे हैं तो यहाँ पर मीडियम में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम ये मायने नहीं रखता है। अगर आप दूसरी क्लास से भर रहे हैं, दूसरी से 12वीं तक की किसी भी क्लास में, तो आपको यहाँ पर मीडियम में इंग्लिश होना चाहिए, यानी कि पहले किसी भी मीडियम इंग्लिश मीडियम में पहले से पढ़ रहा हो तभी यहाँ पर एडमिशन होगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर केयरफुली एक एक चीज़ भरना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कक्षा पहली में यहाँ पर परसेंटेज और ग्रेड और मीडियम यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कह रहा है। उसके बाद दूसरी से 12वीं तक ज़रूरी है परसेंटेज और यहाँ पर ग्रेड। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, स्कूल रिजल्ट ये रिक्वायर्ड है एडमिशन के समय। उसके बाद यहाँ पर फिल करेक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पर बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर स्टार लगा है इन सभी को भरना आवश्यक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मीडियम सेलेक्ट करना है, हिंदी या इंग्लिश, जो भी मीडियम में पहली क्लास में पढ़ रहा है, तो पहले से जिस भी क्लास में पढ़ा है उनका यहाँ पर चुनना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद स्कूल सेलेक्ट करना है कौन सी स्कूल में, उसके बाद यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना है दोस्तों। क्लास सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करना है। ये OTP आएगा दोस्तों 6 अंकों का। उस OTP को आपको आखिरी में भरना है, कब भरना है ये हम बताएंगे। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद गेट OTP पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही गेट OTP पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस तरह से एक पॉपअप्स होगा जहाँ पर आपको लिखा होगा कि आपका मोबाइल नंबर पर मैसेज चल दिया है, भेज दिया गया है। तो इस तरह से ये लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए आपका पूरा डिटेल ऊपर में जो आपने भरा था वो रहेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टूडेंट का नाम भरना है, जो भी है करेक्ट भरना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर मदर या फादर या गार्जियन जो भी है यहाँ उसका नाम भरना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, बॉय है या गर्ल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरना है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप कैलेंडर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो आपके बच्चे का आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र में
जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखा है, जन्म तिथि, उसको आपको यहाँ पर भर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि कक्षा पहली के लिए यहाँ पर 5.5 साल से 6.5 साल के बीच होना चाहिए। तो उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर आप कास्ट सेलेक्ट करना है, कास्ट कौन सा है। उसके बाद यहाँ पर मीडियम इंस्ट्रक्शन प्रीवियस क्लास, तो प्रीवियस क्लास यहाँ पर दोस्तों पहली कक्षा के लिए मायने नहीं रखता, लेकिन यहाँ पर जो दूसरी के बाद से अगर भर रहे हैं तो यहाँ पर मायने रखता है, इसको भरना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर ग्रेड परसेंट अगर पहली क्लास का भर रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, और दूसरी से 12वीं तक भर रहे हैं तो ये भी ऑप्शनल है, भरना चाहते तो भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बीपीएल है या नहीं, तो बीपीएल कैटेगरी में आता है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद फाइनेंशियल वीकर यानी कि गरीब परिवार से आता है जिसकी आय बहुत कम है, तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद यहाँ पर एनुअल इनकम भर दीजिए दोस्तों, जो भी इनकम है वो। उसके बाद यहाँ पर पूरा एड्रेस भरिए। उसके बाद यहाँ पर आपके ज़िले का जो पिन कोड है, आपके एरिया का पिन कोड, उसको भरना है। उसके बाद यहाँ पर बच्चे का फ़ोटो जो 100 KB से कम का हो। फोटो के बाद यहाँ पर इंटर ओटीपी लिखा है, वहाँ पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को भरना है। नहीं आया है तो रिसेंड पर क्लिक कीजिए। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। अप्लाई पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर इस तरह से सक्सेसफुल आपका फॉर्म फिलअप हो गया करके इस तरह से आएगा, इस तरह से लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर राइट का चिन्ह होगा। इसके बाद यहाँ पर यूर फॉर्म सक्सेसफुली, यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर रहेगा। अब आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, डाउनलोड यूर एप्लीकेशन लिखा है, यहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि इसको आप दोस्तों जब एडमिशन हो जाएगा या नाम आ जाएगा तो यहाँ पर आपको जमा करना पड़ता है इस फॉर्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट वहाँ पर ले जाकर स्कूल में। तो यहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने यहाँ से डाउनलोड करना भूल गए हैं, भूल जाते हैं, तो आपको इसी में होम पेज में जैसे ही आते हैं दोस्तों, यहाँ पर तो डाउनलोड लिखा है, यहाँ पर जाकर आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर अपना एप्लीकेशन जो याद है या फिर आपके मोबाइल पर आया है, या फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन किए उसको डालना है। उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर सर्च पर क्लिक करेंगे, इस तरह से ये खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर रहेगा, स्टूडेंट का नाम, गार्जियन नेम, क्लास कौन सी क्लास है, स्कूल का नेम यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, इस पर डाउनलोड करके आप इसे फिर से आप प्रिंट यानी कि इसका रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप आत्मानंद का ऑनलाइन फॉर्म कक्षा पहली से या फिर केजी से लेके 12वीं तक आप आसानी से भर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।